संबंध। पूर्व श्लोक में कही हुई अभ्यास जन्य स्मृति का अब आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पृथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता है। व्याख्या। 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में जो सगुण निराकार परमात्मा का वर्णन हुआ था, उसको यहां 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में विस्तार से कहा गया है। अभ्यास योग युक्तेन, इस पद में अभ्यास और योग ये दो शब्द आए। संसार से मन हटाकर परमात्मा में बार बार मन लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समत्वम योग उच्यते। अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती है और मन न लगने से खिन्नता होती है। ये अभ्यास तो है, पर अभ्यास योग नहीं है। अभ्यास योग तभी होगा जब प्रसन्नता और खिन्नता दोनों ही न रहे। अगर चित्त में प्रसन्नता और खिन्नता हो भी जाए तो भी उसको महत्व न दें, केवल अपने लक्ष्य को ही महत्व देवे। इस लक्ष्य पर दृढ़ रहना भी योग है। ऐसे योग से युक्त चित्त हो। चेतसा नान्यगामिना, चित्त अन्यगामी न हो, अर्थात परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य न हो। परमं पुरुषम याति पार्थानुचिंतयन्, ऐसे चित्त से परम दिव्य पुरुष का अर्थात सगुण निराकार परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परिशिष्ट भाव। अर्जुन ने प्रश्न किया था, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्म भी। उस प्रश्न का उत्तर देकर 8वें, 9वें, 10वें श्लोक में अंत काल में स्मरण करने वालों के प्रकार का वर्णन करते हैं। संबंध। अब भगवान ध्यान करने के लिए अत्यंत उपयोगी सगुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कविं पुराण मनुशासितार मनोरणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो सर्वज्ञ अनादि सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। व्याख्या। कविम, संपूर्ण प्राणियों को और उनके संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों को जानने वाले होने से उन परमात्मा का नाम कवि अर्थात सर्वज्ञ है। पुराणम, ये परमात्मा सबके आदि होने से पुराण कहे जाते हैं। अनुशासितारम, हम देखते तो नेत्रों से देखते हैं, नेत्रों के ऊपर मन शासन करता है, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर अहम शासन करता है। उस अहम के ऊपर जो शासन करता है, जो सबका आश्रय है, सबका प्रकाशक और प्रेरक है,
वह परमात्मा अनुशासिता है। दूसरा भाव यह है कि जीवों का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है उसके अनुसार ही परमात्मा वेद शास्त्र, गुरु संत आदि के द्वारा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा मिलती है। और मनुष्य के पुराने पाप पुण्य रूप कर्मों के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर उन मनुष्यों को निर्मल और शुद्ध बनाते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करने वाले और मनुष्यों के पाप पुण्य रूप पुराने कर्मों का फल देकर नाश करने वाले होने से परमात्मा अनुशासिता हैं। अणोर अणीयांसम, परमात्मा परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। तात्पर्य है कि परमात्मा मन बुद्धि के विषय नहीं है। मन बुद्धि आदि उनको पकड़ नहीं पाते। मन बुद्धि तो प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति को भी पकड़ नहीं पाते। फिर परमात्मा तो उस प्रकृति से भी अत्यंत परे है और अत्यंत सूक्ष्म है, और सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात उनको कैसे पकड़ पाएंगे। सर्वस्य धातारम, परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाले हैं, उनका पोषण करने वाले हैं। उन सभी को परमात्मा से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः वे परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाले कहे जाते हैं। तमसः परस्तात्, परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे हैं, अज्ञान से सर्वथा रहित है। उनमें लेश मात्र भी अज्ञान नहीं, प्रत्युत वे अज्ञान के भी प्रकाशक हैं। आदित्य वर्णम, उन परमात्मा का वर्ण सूर्य के समान है, अर्थात वे सूर्य के समान सबको मन बुद्धि आदि को प्रकाशित करने वाले हैं। उन्हीं से सबको प्रकाश मिलता है। अचिंत्य रूपम, उन परमात्मा का स्वरूप अचिंत्य है, अर्थात वे मन बुद्धि आदि के चिंतन का विषय नहीं है। अनुस्मरेत, सर्वज्ञ अनादि सबके शासक, परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अज्ञान से अत्यंत परे और सबको प्रकाशित करने वाले, सगुण निराकार परमात्मा के चिंतन के लिए यहां अनुस्मरेत पद आया है। यहां अनुस्मरेत कहने का तात्पर्य है कि प्राणी मात्र उन परमात्मा की जानकारी में है, उनकी जानकारी के बाहर कुछ है ही नहीं, अर्थात उन परमात्मा को सबका स्मरण है। अब उस स्मरण के बाद मनुष्य उन परमात्मा को याद करना चाहिए। यह शंका होती है कि जो अचिंत्य उसका स्मरण कैसे करें। इसका समाधान यह है कि वह परमात्मा तत्व चिंतन में नहीं आता, ऐसी दृढ़ धारणा ही अचिंत्य परमात्मा का चिंतन है। परिशिष्ट भाव, परमात्मा को कविम कहने का तात्पर्य है कि उसके ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है। पुराणम कहने का तात्पर्य है कि वो अनादि है, काल से भी अतीत है, काल के भी प्रकाशक हैं। अनुशासितारम कहने का तात्पर्य है कि सब स्वाभाविक ही उसके शासन में है, वह जीव और जगत दोनों का शासक है। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्मानौ ईशते देव एक है। प्रकृति तो विनाशशील है और उसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन दोनों को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। धातारम कहने का तात्पर्य है कि वह परमात्मा सबका पालन पोषण करने वाला है। 15 का 17वां। आदित्य वर्णम कहने का तात्पर्य है कि जैसे सूर्य में स्वतः स्वाभाविक प्रकाश नित्य रहता है,
ऐसे ही परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक नित्य ज्ञान बोध रहता है। वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और सबका प्रकाशक है। 13वें अध्याय का 37वां श्लोक। तमसे परस्तात् कहने का तात्पर्य है कि वह परमात्मा अज्ञान से अथवा अपरा से अत्यंत परे है। यस्मात् क्षरम अतीतो हम।